अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैस क्रिप्टो फाल्कन। सो गाइस जैसा कि काफ़ी टाइम से मैं जो प्रॉपर वीडियो जो है वो आपको नहीं बना के दे पाया। कुछ चीज़ें इस तरह की थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो रिसर्च मैं इसके ऊपर कर रहा था तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। तो उस हवाले से कुछ आपको चीज़ें शेयर करनी है। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत डिटेल जो है वो बिटकॉइन का जो है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है विद लॉजिक्स में आपको बड़ा क्लियरली बताऊँगा। और क्योंकि आपको पता है कि 99% 98% हमारा जो है वो एक्यूरेसी हमारी चल रही होती है, तो उसी एक्यूरेसी को फॉलो करते हुए मैंने कुछ चीज़ें, कुछ वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के पैनल जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, कैमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की चीज़ों को लेके मैंने एक जो है वो पैटर्न जो है वो उनकी बुक से निकाला है, जिसकी बेस पे मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो मूव ऑन कर रही है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको जो है वो अभी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो डायरेक्टली हम उसी पैटर्न की तरफ जाते हैं। उसके बाद हम मार्केट की जो है वो फर्दर पॉसिबिलिटीज़ की बात करूँगा। तो गाइस आपको थोड़ा-सा वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स नहीं है। तो जैसा कि ये वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस का पैटर्न चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो उनकी बुक से लिया है, मैंने कुछ यूँ ड्रा किया है यहाँ पे। तो अगर आप ये डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने एक जो इसकी पिक्चर ली है रिसेंटली, अगर आप देखें तो बड़ा ये क्लियरली जो है वो आपको मैच करता हुआ दिखाई देता है कि ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल जो है वो मैच कर रहा है। तो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे, मूव इस तरह से आई, फिर ये डाउन होके अप गया, यहाँ पे ये पैटर्न एग्जैक्ट बैठ रहा है। उसके बाद यहाँ से अप आ रहा है, ठीक है। दोबारा मार्केट जो है वो ये देखिए, ये डाउन लेवल, फिर उसी डाउन लेवल पे टच हुई है। और उसके बाद ये मार्केट जो है वो आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे एग्जैक्ट उसी लेवल पे भी जाकर स्टेबल हुई है, ठीक है, जो लेवल वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के पैटर्न के अंदर है। तो अभी यहाँ के बाद अगर देखा जाए तो मार्केट को कभी भी डाउन लेने के लिए डबल पैटर्न की जरूरत होती है, तो डबल जो है वो बॉटम ले चुकी है और मार्केट जो है वो यहाँ से जो है वो क्लियरली डाउन आने के लिए रेडी है। अभी जो नेक्स्ट सीन ये है कि मार्केट जहाँ पे आपको डाउन आती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन ये डाउन किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है, कहाँ तक इसकी डाउन जाने की पॉसिबिलिटीज है। दोबारा अगर ये मार्केट अप आती है, ठीक है, तो ये दोबारा किस लेवल तक अप आ सकती है, क्या इसके मैक्सिमम चांसेस हैं, ये इसी ईयर पॉसिबल है, नेक्स्ट ईयर पॉसिबल है, क्या चीज़ें हैं। तो भी इसको हम देखने के लिए जो है वो अब इंटरेक्ट चार्ट के ऊपर जाते हैं, और वहाँ जो है वो इस पैटर्न की फर्दर क्लैरिटी जो है मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि हमें क्या, किस तरह से मार्केट हमें जो है मूव ऑन नेक्स्ट जो है वो फर्दर मूव करती हुई दिखाई देगी, किस तरह से हमने अपनी जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट जो है प्लान करनी है। तो डायरेक्टली अभी चार्ट के अंदर जाते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम हमने जो है वो इसमें ओपन किया हुआ, और अब इसकी आरएसआई की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आरएसआई बिल्कुल जो है रेजिस्टेंस पॉइंट से डाउन हो रही है, और ये सपोर्ट्स पे आके रुक रही हुई है। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो मार्केट जो है वो आरएसआई अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट लेती है, ठीक है, तो इस लेवल पे आके सपोर्ट लेने का मतलब इसका ये हो गया कि मिनिमम मिनिमम जो मार्केट ने लो आना है वो 25,300 तक जो है वो आपको जो है वो लो आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर उसने आरएसआई इस लेवल को टच करना है, तो मार्केट जो है वो मिनिमम मिनिमम 24,500 या 24,300 का जो हमारा प्रीवियस लो था, ये वाला, ठीक है, इसको जो है वो टच करके दोबारा आपको जो है वो अप जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि मार्केट का ये डबल बॉटम वाला सीन हो जाएगा, और ये थर्ड जो है वो रेजिस्टेंस हमारी जो है वो, ठीक है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट के बाद ये थर्ड रेजिस्टेंस। मार्केट जब भी कभी भी थर्ड रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती, तो 100% मार्केट जो है वो डाउन आती है। तो थर्ड रेजिस्टेंस में जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लेवल पे जाएगी, ठीक है, अगर हम इस लेवल पे देखें, हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट रह चुका है, ठीक है, तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें, इस लेवल पे आके हाईएस्ट कैंडल की हमारी वैल्यू आ रही है 30,200 के करीब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट हमने जो है वो इस लेवल पे जानी है, ठीक है। अगर हम इस लेवल की हाईएस्ट कैंडल की बात करते हैं, तो 26,800 के करीब हमें जो हाईएस्ट मिल रहा है। अगर हमारी ये आरएसआई जो है वो इस लेवल पे जाती है, तो इसका क्लियरली ये है कि मार्केट जो है वो मिनिमम मिनिमम 28,200, ठीक है, ये 27,500 के लेवल तक हमें जो है वो मिल सकती है। तो यहाँ तक जाने की अगर हम इनकी मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो मूविंग एवरेज जो है वो काफ़ी डाउन रह जाएंगी, ठीक है, और वीकली जो है वो इसके ऊपर जाएगा, और ये है वो वन टाइम जिसको मोस्टली यूट्यूब जो है वो फेक आउट कह रहे होते हैं, तो एक तर्ज का वो फेक आउट प्ले होता दिखाई देगा, ठीक है। और उस फेक आउट से क्या होगा, इसकी हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। उस पैटर्न कौन सा बन पाएगा अगर मार्केट जो है वो इस टेस्ट के ऊपर दोबारा आती है, जिसके चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा आपको जो है वो 27,500 28,200 के करीब आपको मिल सकती है। तो उसमें होगा क्या कि आपको पता है कि मार्केट का जो एक जो ट्रायंगल का पैटर्न होता है, तो यहाँ पे हमने आपको बढ़िया जो ये वाला ट्रायंगल का पैटर्न हमने आपको बना के दिया है, ठीक है। अगर हम इसी हिसाब से चलें, तो हमारी जो है ये 1 2 3 और ये 4 के ऊपर जब मार्केट ब्रेकडाउन हुई है, उसने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट पकड़ी है, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो इस सपोर्ट को, ठीक है, मार्केट दोबारा से जो है वो
इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करती होती है, ठीक है। हमेशा से ट्रायंगल पैटर्न ऐसा होता है, तो मार्केट अगर ये डाउन होकर अगर हम कहते हैं उसने रीटेस्ट कर लिया है, ये वाला जो रीटेस्ट है ये हो चुका है, तो मार्केट जो है वो इसके बाद जो है वो यहाँ पे आके स्टेबल ना होती, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के चांसेस हैं कि वो यहाँ पे इसको रीटेस्ट लेगी और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन आती है। अगर जी मार्केट रीटेस्ट लेने के लिए यहाँ पे जाती है तो मार्केट कहाँ तक डाउन आ सकती है, ठीक है। हम उसका एक जो है वो टारगेट बना के देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आने के चांसेस है। मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, और मार्केट जो है वो आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो है वो 13,900 के लेवल पे हमें आती मिल सकती है, जिसकी हमने आपको जो है वो रेड लाइन ऑलरेडी जो है वो दी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे वेक ऑफ पैटर्न। अगर आप वेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखें तो 1, 2 और जो थर्ड लो था वो उससे भी नीचे था। अब देखें ये हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो और ये थर्ड लो हमारा उससे भी जो है वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको इसमें ये देखें, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो और थर्ड लो हमारा जो है वो इस लेवल पे आपको जो है वो 14,500 के लेवल पे जो है वो दोबारा मिल सकता है, जिसके फेयर चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो आपको इस लेवल पे मिलेगी, ठीक है। ये बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको किस तरह से मिलेंगी, इनकी लाइन की क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको जो है वो बाकी डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर बताता हूँ कि मार्केट जो है वो डाउन आएगी तो किन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए आएगी। अगर आपने वक्ती तौर पे ट्रेड लेनी है तो कैसे ले सकते हैं, लेकिन ये क्लियर चीज़ आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो 14,000 तक आ सकती है, ठीक है। अब कितने दिनों में आ सकती है उसकी अगर हम एक जो है वो डेट रेंज अगर आप कहें तो हम उसको आपको लगा के जो है वो बल्कि इसमें आपको बता देते हैं कि कब तक चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से जो आ सकती है। अगर मार्केट की हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे प्रॉफिट दिया है या यहाँ तक की जो मूव दिखाई है, उसके लिए मार्केट ने 252 डेज हमें यहाँ से यहाँ तक ली है। तो अगर हम 252 डेज की बात करते हैं मार्केट को इस तरफ लेके आने की, ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल तक आती है तो तकरीबन 245 दिन जो है वो ले सकती है, जिसमें से अगर हम बात करें 245 में से अभी नेक्स्ट की 168 डेज, ठीक है, तो 30-30-90 तकरीबन जो है वो 4 से 5 माह में मार्केट आपको इस लेवल पे मिलेगी, बल्कि उससे भी पहले जा सकती है। रीज़न ये है कि अभी सेप चल रहा है, सितंबर की क्लोजिंग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह, दिसंबर से लेकर जन में मार्केट जो है वो मोस्टली अप जाती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जो है फेब मार्च बड़ा क्लियरली जो है वो हमेशा से जो है वो अच्छा इसका मोमेंटम बनाता है। तो भी आपको चांसेस है मार्केट डाउन आने के, डायरेक्टली अप जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि आपको जो है वो फर्दर क्लैरिटीज दे सकूँ कि मार्केट का बिहेवियर जो है वो किस तरह से हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो आप देखेंगे हमने ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, जिसकी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया था। तो अब देखें मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस को क्लियरली जो है वो टच किया है, वन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सेकंड और अब ये थर्ड रेजिस्टेंस तक अभी तक वो लाइन तक जो है वो मार्केट ने टच नहीं किया एग्जैक्ट उस लेवल तक, लेकिन नियर टू आके गई है, ठीक है। ये थर्ड रेजिस्टेंस, अगर हम इसको रेजिस्टेंस कैटर करते हैं तो मार्केट जो है वो क्लियरली जो है वो यहाँ से डाउन जाएगी, ठीक है। और डाउन जब उसने जाना स्टार्ट करना है तो 25,500 के नीचे जैसे ही डेली कैंडल क्लोज होगी तो कन्फर्म मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन करने लगी। अच्छा, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो कहाँ तक जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मार्केट ने जैसे ब्रेक डाउन किया तो इसका मिनिमम जो हमारा स्टार्ट लेवल था 19,700 वाला लेवल, 19,500 वाला लेवल, तो मार्केट क्लियरली जो है वो आपको इस लेवल तक आती हुई दिखाई देगी 19,500। उसके बाद कुछ स्टेबल होगी, अप जाएगी, रेजिस्टेंस पैटर्न बनाएगी, दोबारा फिर से जो है वो फर्दर डाउन आएगी, ठीक है। ये आपको सेकंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने डाउन ट्रेंड का बता दिया कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से अप जाती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बाहर निकलती है, देन हमारा टारगेट क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्लियरली हमारा जो टारगेट है वो 34,500 के करीब बनता है, जिसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ से जो है वो अप जाएगी। मार्केट अप जाने के एक ही सूरत हाल है कि मार्केट की डेली कैंडल जो है वो कम से कम जो है वो 27,500 से जो है वो अबव क्लोज करे हमारी डेली कैंडल, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करते हुए आपको जो है वो अप जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। 27,500 से फिर मार्केट आपको अप जाती हुई दिखाई देगी और फिर 31,800 का लेवल हमारा आ जाएगा जो सेकंड टाइम बॉटम बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट फिर जहाँ पे डाउन आ सकती है। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेनी है 27,500 से जैसे मार्केट आपको अप जाती हुई दिखाई दे, डेली कैंडल क्लोज हो 27,500 के ऊपर, तो आप जो है वो जंपिंग कर सकते हैं और मार्केट की है वो क्लियरली 31,900 जो हमारा लास्ट हाई था वहाँ तक आपको इजीली मिलेगी। और अगर मार्केट यहाँ से भी अप जाती है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 35,600 या 35,500 का होगा,
ठीक हो गया। ये डेली टाइम फ्रेम के हवाले से हमने आपको अपडेट दे दी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हम जाते हैं डायरेक्टली 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? ठीक है, हम उस पैटर्न को देखते हैं। ये डेली के फ्रंट फ्रेम में हमने आपको बताया सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो फॉलो हो रही हैं। अगर मार्केट डाउन आती है तो उसके हिसाब से आपको जो है वो कैटर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का पैटर्न मैं आपको दोबारा से बना के देता हूँ। ठीक है, आपकी फर्दर क्लैरिटी के लिए ये जो हमने एक छोटा सा एक ये बनाया है यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड को फॉलो करती है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, लास्ट हमारा जो हाई था रिसेंट और हमारा जो करंट जो है वो लो है, तो उस हिसाब से मार्केट क्या करती है। तो आप देखेंगे मार्केट की एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो बनी है वही बनी है। ठीक है, जो हमने अपनी जो पैटर्न अपना लॉ किया है। ठीक है, इस पैटर्न का ये फिब रिट्रेसमेंट टूल जिसको कह रहे होते हैं बिलास के अंदर, ये अवेलेबल है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो उस फिब रिट्रेसमेंट को लेके अगर हम देखें तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके मार्केट ने डाउन लिया है। ठीक है, और सेकंड उसको जो है वो ये उसने सपोर्ट दिखाई है कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पकड़ती है तो आप जाएगी, अगर यहाँ से डाउन आती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो जो सपोर्ट होगी वो 24,500 24,900 होगी। तो अगेन वही चीज़ है, मार्केट जैसे ही आपको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है 27,500 ब्रेक करती है दिखाई दे तो आप एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपको जो है वो मिनिमम टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट 28,400, सेकंड 29,200, थर्ड हमारा 30,300। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोर्थ टारगेट 31,800 जो है वो हो सकता है अगर मार्केट इससे आगे जाती है। मैं आपको यहाँ पे जो है वो टारगेट जो है वो मेंशन जो है वो कर देता हूँ, आप इसी हिसाब से जो है वो अपनी जो है वो ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इनको ग्रीन कर देता हूँ कि ये हमारी जो है वो टारगेट्स लाइन है। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट आ गया, ये हमारा जो है वो सेकंड टारगेट हो गया, ये हमारा थर्ड टारगेट है। ठीक है, ये हमारा जो है वो फोर्थ टारगेट हो गया इस लेवल पर। ठीक हो गया। अगर हम फिफ्थ टारगेट की बात करें तो ये हमारा जो है वो फिफ्थ टारगेट बन जाएगा अगर मार्केट जो है वो इस पैटर्न्स को फॉलो करती है जो भी हमने आपको जो है वो बनाकर दिखाए हैं। तो ये हमारे जो है वो नेक्स्ट अप ट्रेंड के टारगेट्स हैं 4 आवर टाइम पीरियड के हवाले से। 27,500 जैसे ब्रेक हो, मल्टीपल 4 आवर कैंडल्स या डेली की एक कैंडल 27,500 के ऊपर जैसे क्लोज हो आप एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है, और ये फेक आउट है या नहीं है ये चीज़ें हम आपको साथ के साथ ही क्लियर कर देंगे। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में RSI की बात करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 और ये थर्ड रेजिस्टेंस पे इस टाइम पे खड़ी हुई है। जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी मार्केट जो है वो अप हो जाएगी और उसके बाद कूल डाउन होने के लिए वेट होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो करंट अब तक की आपकी अपडेट है बिटकॉइन की। तो काफ़ी टाइम लगता है इस तरह की जो है वो R&D और चीज़ों को जो है वो पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए, R&D करने के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको इसके ऊपर जो है वो मैंने बना के बता दिया जहाँ तक मैं आपको वर्क करके दे सकता था, और मैं भी इसी पैटर्न्स के ऊपर अपनी जो है वो ट्रेड फॉलो कर रहा हूँ। सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स करें। ठीक है, और मिलकर या इसको चीज़ को चैनल को आगे बढ़ाएं मेरे साथ ताकि मैं आपको जो है वो अच्छी से अच्छी अपडेट देता रहूँ। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।